हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यस क्लासेस। सभी दोस्तों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित चैप्टर समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.2 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। इस पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 3 तक के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बाकी आगे के प्रश्नों को हम अगले पार्ट में देखेंगे। आइए देखते हैं इस पार्ट 1 का पहला प्रश्न क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सार्वांतर डी और एनवा पद एन है। तो यहां पे आपको देख लीजिए सारणी दी गई है। इस सारणी में 5 प्रश्न हैं। पांचों प्रश्न में ए का मान, डी का मान, एन का मान, एन का मान दिया गया है। तो यहां पे कहीं कहीं देख लीजिए सारणी में रिक्त स्थान, यानी कि कुछ स्थान क्या हैं, छूटे हुए हैं। उन्हीं स्थानों को क्या करना है, भरना है। तो देखिएगा पहला प्रश्न आपका क्या दिया है। पहले प्रश्न में ए की वैल्यू क्या दिया गया है, 7। पहले प्रश्न को देखिए 7 दिया है। डी की वैल्यू क्या दिया है, 3 दिया हुआ है। और एन की वैल्यू क्या दिया है, 8। और आपको निकालना है कि एन यनवा पद, इस श्रेणी का यनवा पद यानी कि 8वां पद निकालना है। यन का मान 8 दिया है तो कौन सा पद निकालना है, आपको 8वां पद निकालना है। तो फार्मूला आप लगा दीजिए। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपका होता है एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले से चलेंगे। तो श्रेणी का यनवा पद का फार्मूला ये आपको लिखा गया। फिर उसके बाद एन का मान क्या रखना है, 8 रखना है। तो यहां पे भी रख दिया मैंने। ए का मान 7 रख दिए, एन का मान 8 माइनस 1 गुणे डी का मान क्या रखना है, 3 रखना है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 7 प्लस 8 में से 1 घटा दीजिए, 7 बचेगा। 7 गुणे 3, 7 प्लस 7 तिरिका 21 हो जाएगा आपका। और 21 में 7 को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, 28 आ जाएगा। तो आपके श्रेणी का 8वां पद क्या होगा, 28। तो यहां पे क्या रखा जाएगा, 28 भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, 28 भरा जाएगा। इसी तरह आप दूसरे प्रश्न को देख लीजिए। दूसरे प्रश्न को देखते हैं तो आपका दूसरा प्रश्न भी देख लीजिए क्या दिया है। फार्मूला लिखा रहने दीजिए। दूसरे प्रश्न में देखिए क्या दिया है। ए का मान दिया है -18 और डी का मान आपको नहीं दिया गया है। एन का मान 10 दिया है और एन का वैल्यू दिया है 0। चारों का मैंने मान लिख लिया, जिसमें आपको डी अज्ञात है। तो यहां पे देखिएगा फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। एन का मान क्या रखेंगे, 0 रख देंगे। इक्वल लगा है, इक्वल लगा दीजिए। ए का मान क्या रखेंगे, -18 रख देंगे। फिर प्लस एन का मान 10 माइनस 1 गुणे डी। डी का मान नहीं पता है तो मैंने नहीं रखा। अब -18 को पक्षांतर कर लो तो क्या हो जाएगा, +18 हो जाएगा। फिर इक्वल 10 में से 1 घटा दोगे कितना आएगा, 9 गुणे डी बचेगा। अब डी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 18 डिवाइड 9। 9 से 18 को काट दीजिए, 2 आ जाएगा। तो डी का मान क्या आया, 2 आया। तो सार्वांतर आपका निकल आया। तो इस दूसरे वाले प्रश्न में क्या भरा जाएगा आपका, डी का मान, डी का मान 2 रखा जाएगा। डी का मान क्या रखा जाएगा, 2 रखा जाएगा। फिर उसके बाद देखिएगा, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। तीसरा देखिए, तीसरा क्या दिया है,
तीसरा आपको ए का मान नहीं दिया है। फिर उसके बाद क्या दिया है, डी का मान -3, एन का मान 18 और ए एन का मान क्या दिया है, -5। फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इस फार्मूले में मान को रख दीजिए, आपका ए का मान निकल के आ जाएगा। तो देखिएगा ए एन का मान क्या है, -5, ए का मान नहीं दिया है, प्लस एन का मान 18 -1, अब गुणे में -3 रख देंगे, डी का मान दिया है, सॉल्व कर लीजिए। -5 इक्वल ए प्लस माइनस कर देंगे, 18 से 1 घटाओगे 17, 17 त्रिका 51, यानी कि 17 गुणे 3 कर दीजिए। -5 इक्वल ए -17 त्रिका 51, 51 को पक्षांतर कर लेंगे तो ए इक्वल क्या आ जाएगा, +51 -5 कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा, 46। तो ए की वैल्यू निकल के आ गया 46 आ गया। तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा, आपका 46 भरा जाएगा। तीसरे में आपको क्या भरना है, 46, ए का मान नहीं दिया गया था, तो मैंने क्या किया, ए का मान निकाल के यहाँ पे रख दिया। आइए देखते हैं चौथा क्या दिया है इसमें। चौथे प्रश्न में देखिएगा, ए का मान -18.9 दिया है, डी का मान 2.5 दिया है, एन का मान नहीं दिया है, एन का मान नहीं दिया गया है, और ए एन की वैल्यू दी गई है 3.6, ए एन का मान 3.6 दिया गया है। चलिए मान को रख दीजिए, ए एन का मान 3.6 इक्वल ए का मान क्या दिया है, -18.9 प्लस एन का मान नहीं पता है, n-1 इंटू डी का मान 2.5 रख देंगे। पक्षांतर कर लीजिए, -18.9 को इस तरफ लाएंगे बाईं ओर, तो 3.6 प्लस 18.9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा n-1 इंटू 2.5 हो गया। फिर करेंगे क्या, यहाँ पे 18.9 में 3.6 को जोड़ दीजिएगा, यह आ जाएगा 22.5 आ जाएगा, इक्वल n-1 इंटू 2.5। तो n-1 इक्वल क्या हो जाएगा, 22.5 बटे 2.5, भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा आपका। 25 9 225, दशमलव से दशमलव को काट दिया गया। अब यहाँ पे क्या बचा, n-1 इक्वल में 9 हुआ, -1 को RHS में ले जाएंगे तो n इक्वल 9 + 1, तो n इक्वल क्या हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या निकल के आ गया, 10 आ गया। यही आपको यहाँ पे भरना है, क्या रखना है, 10 रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका, नोट कर लीजिएगा। पांचवा क्या दिया है, पांचवा दिया है चलिए देखते हैं पांचवा प्रश्न। ए का मान दिया है 3.5, डी का मान दिया है 0 और आपको एन का मान दिया है 105 और ए एन का मान आपको निकालना है। श्रेणी का ए एन यानी कि 105वां पद क्या होगा, एन का मान 105 दिया हुआ है। तो चलिए सूत्र को लगा दीजिए, ए एन का मान आपको निकालना ही है भैया। अब यहां पे देखिएगा कि ए की वैल्यू क्या है, 3.5 है, प्लस 105 माइनस 1 गुणे 0, ये तो आपको पता ही होगा। राशि
कोई भी संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, जब उसमें जीरो का गुणा हो जाता है तो वो पूरा का पूरा उसका जो गुणनफल आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो 3.5 प्लस जीरो क्या निकल के आ गया, 3.5 आ गया। ये आपका nवां पद निकल आया इस श्रेणी का। यही आपका इसमें का आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में आपको सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है कि कौन सा उत्तर आपका सही होगा। यहाँ पे देखिए एक समांतर श्रेणी दी गई है। 10, 7, 4 डॉट 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 का 30वां पद है। कौन सा पद पूछा है, 30वां पद पूछा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो देखिएगा पहला पद ए क्या दिया है, 10 लिख लेंगे। फिर सार्वांतर निकाल लीजिए डी। सार्वांतर को डी से डिनोट करते हैं। क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। एन की वैल्यू क्या दिया है, 30 दिया है। एन की वैल्यू क्या दिया है, 30। तो कौन सा पद निकालना है, 30वां पद निकालना है। फार्मूला an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले से चलेंगे तो an का मान निकालना है तो यहाँ पे n का मान 30 रख देंगे। a का मान 10 प्लस n का मान 30 माइनस 1 गुणे -3 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। ये आ जाएगा 10 प्लस 30 में 1 घटाएंगे 29 गुणे -3 आ गया। फिर उसके बाद A13 इक्वल 10 प्लस माइनस का माइनस हो गया। 29 तियां 87 होता है। 87 में 10 घटेगा -77 आ जाएगा। तो आपका 30वां पद निकल आया कितना, -77। तो आपका आंसर इसमें देखिएगा -77 कौन होगा, -77 आपका ये सी वाला है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जब किसी श्रेणी का पहला पद और सार्वांतर डी पता हो तो आप श्रेणी का कोई भी पद निकाल सकते हैं। आइए इसमें का दूसरा प्रश्न। दूसरे का दूसरा प्रश्न है AP -3, 1 -1/2, 2, डॉट 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 का 11वां पद है। एक सीरीज दी गई है आपको, यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक समांतर श्रेणी दी गई है और उस श्रेणी का कौन सा पद निकालना है, 11वां पद निकालना है। तो देखिएगा इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। ए की वैल्यू क्या है, -3। पहला पद आपका क्या है, -3। फिर उसके बाद डिफरेंस जो आपका सार्वांतर होता है क्या करेंगे, -1/2 से -3 को घटा देंगे। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, -1/2 माइनस प्लस 3, 2 तिहाई 6, 6 से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5/2। कौन सा पद निकालना है, 11वां पद। फार्मूला आप वही लगाएंगे, a प्लस n का मान 11 माइनस 1 इंटू डी। ए का मान -3 प्लस 11 से 1 घटाओगे 10 और डी का मान रख दो, डी का मान 5/2। 2 पंचे 10 आ जाएगा। 5 पचम 25, 25 से 3 घटा दोगे तो 22 आ जाएगा। तो 11वां पद आपका क्या निकल के आ गया, 22। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। आपका ऑप्शन कौन सा होगा सही, बी ऑप्शन आपका सही होगा। 22 आया है इसमें आंसर। आइए देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में आपको कितने प्रश्न दिए गए हैं? 5 प्रश्न दिए गए हैं। इन 5 प्रश्न में कुछ बॉक्सेज खाली दी गई हैं, उन्हीं बॉक्स को क्या करना है? फिलअप करना है, भरना है कि यहाँ पे कौन सा टर्म भरा जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे कि एक पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए कि जब 3 पद कौन कौन ए बी सी किसमें हूं? समांतर श्रेणी में हूं, तो इसकी एक कंडीशन होती है कि जो आपका द्वितीय पद होता है पहले और तीसरे के योग का आधा होता है। पहले और तीसरे के योग का आधा होता है। तो यहाँ पे देखिएगा इस पहले प्रश्न में एक बॉक्स दिया गया है, एक बॉक्स को आपको भरना है। तो यहाँ पे देखिए बॉक्स, मान लीजिए बॉक्स बराबर क्या हो जाएगा? बॉक्स आपका दूसरा पद है, तो यहाँ पे 2 + 26/2 हो जाएगा। यह आ जाएगा 28/2, इसको 2 से काट दीजिए, 14 आ जाएगा। तो आपके बॉक्स में क्या भरा जाएगा? बॉक्स में आपके क्या भरा जाएगा? बॉक्स में आपके भरा जाएगा 14। क्या भरा जाएगा? 14 भरा जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बॉक्स में क्या भरा जाएगा? 14 भरा जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं दूसरा क्या है आपका। दूसरा दिया गया है, दूसरा में देखिएगा एक बॉक्स बना है, कॉमा 13 कॉमा फिर दिया है एक बॉक्स, फिर कॉमा 3, ये आपका दिया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ पे कितने पद हैं? 4 पद दिए गए हैं। कितने पद? 4। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा दिया गया है। तो यहाँ पे आपको दूसरा यानी कि A2 दिया गया है, और A2 दिया गया है 13, और दूसरा पद क्या होता है? व्यापक पद का सूत्र क्या होता है? A + D = 13। इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। फिर उसके बाद कौन सा पद दिया है? चौथा पद दिया है A4 = 3। तो व्यापक पद में आपका चौथा पद क्या होता है? A + 3D इक्वल में 3। ये आपका समीकरण 2 हो गया। क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 आपका क्या दिया है? A + D = 13 और A + 3D = 3। घटा दीजिए, क्या करेंगे इसको? घटाने पर तो माइनस माइनस माइनस, A से A कट जाएगा, 3D से D को घटा देंगे, कितना बचेगा? -2D बचेगा। अब 13 से 3 को घटाएंगे 10 बचेगा, तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा -10/2 बराबर -5 आ जाएगा। जब -5 आ गया, ये D का मान आ गया। अब यहाँ पे आप निकाल लीजिए समीकरण 1 में D का मान रख दीजिए। समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में D का जब मान रखेंगे तो A - 5 = 13, तो A = 13 + 5, तो A का मान क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो पहला पद आपका निकल आया A1 कितना होगा? 18 होगा। तो यहाँ पे आपका क्या भरा जाएगा? 18 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप तीसरा पद निकाल लेंगे, तो तीसरा पद यानी कि A3, A + 2D फार्मूला होता है, तो A का मान 18 + 2 × -5, 18 - 10 = 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा?
8 भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? 8। तीसरा पद यहाँ से निकला आपका 8 आ गया और पहला पद ये आपका निकल आया 18। ठीक है, तो इस तरह से बॉक्स में 18, 13, 8, 3 ये आपकी सीरीज घटते क्रम में बन रही है। कौन से क्रम में? घटते क्रम में बन रही है। आइए देखते हैं इसमें का तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा दिया है 5 कामा, फिर बॉक्स दिया है, बॉक्स है, फिर 9 सही 1/2, 9 सही 1/2 आ गया। इसमें दूसरा और तीसरा पद निकालना है आपको। कितने हैं इसमें पद? 4 पद हैं। चारों पद में आपको दूसरा और तीसरा नहीं दिया है, तो a बराबर 5 हो गया, a 4। चौथा पद क्या है? 9 सही 1/2। चौथा पद होता है a प्लस 3d। चौथा पद क्या होता है? a प्लस 3d। यह आ जाएगा 9 दूनी 18, 18 1 19/2। तो a का मान 5 रख दिए, प्लस 3d इक्वल में 19/2। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 5 को पक्षांतर कर देंगे, 3d बराबर 19/2 माइनस 5। ये 2 पंचे 10, 19 में 10 घटाओगे, 19 में 10 घटाओगे 9, 9/2 आ जाएगा। ये आ जाएगा d इक्वल 9/2 गुणे 3, 3 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 3/2। d का मान आ गया 3/2। तो निकालना कौन सा है इसमें आपको? चलिए देखते हैं। इसमें आपको कौन सा पद निकालना है? दूसरा और तीसरा। तो दूसरा पद यानी कि a2, a प्लस डी होता है। तो a का मान 5 दिया है और d का मान 3/2 रख देंगे यहाँ पे। तो यह आ जाएगा 2 पंचे 10, 3, 13/2 रख दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? 13/2। फिर उसके बाद तीसरा टर्म, तीसरा पद क्या निकाल लेंगे आप? a प्लस 2d होता है। तो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 3/2। 2 से 2 कट जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा ये आपका। तो आपका पद क्या निकलेगा? 5, फिर उसके बाद दूसरा 13/2, फिर उसके बाद तीसरा 8, फिर उसके बाद 9 सही 1/2। तो ये आपका फिलअप करना था, ये आपके बॉक्स में रखे जाएंगे। फिर से देख लीजिए, चौथा पद दिया था। चौथे पद का व्यापक सूत्र a प्लस 3d बराबर आपका ये 9 दूनी 18 1 19/2 हो गया। a का मान रख दिया 5 प्लस 3d बराबर 19/2 आ गया। 3d बराबर 19/2, 5 को पक्षांतर कर दिया, -5 हो गया। 2 पंचे 10, 19 में 10 घटाएंगे 9/2। तो d इक्वल आपका 3d बराबर 9/2 आया था। तो d इक्वल ये आपका 3 दूनी 6, 2 गुणे 3 हो गया, 3 त्रिका 9, तो 3/2 बचा। a और d का मान पता हो गया। दूसरा और तीसरा पद हमने आपको यहाँ पे निकाल दिया। आइए देखते हैं इसमें का चौथा क्या है। चौथा पद इसमें आपको, चौथा प्रश्न है आपका। चौथा प्रश्न दिया है -4 कामा, इसमें बॉक्स दिए गए हैं, 1 बॉक्स, 2, 3, 4 बॉक्स दिए गए हैं। कितने बॉक्स? 4। और लास्ट में आपका 6 दिया गया है। तो देखिएगा पहला पद आपका कितना है? -4। 1 2 3 4 5 6। तो छठा पद आपका यानी कि a6 क्या दिया है? 6 दिया हुआ है। तो व्यापक सूत्र लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? a प्लस 5d इक्वल 6 आ जाएगा। तो a इक्वल -4 रखने पर -4 रख दीजिए। तो a की मान -4 प्लस 5d इक्वल 6। तो 5d इक्वल 6 और -4 को पक्षांतर +4, यह आ जाएगा 10। 5d बराबर 10। तो d की वैल्यू क्या आ गई? 10/5
5, 5 दूनी 10। डी का मान क्या निकल के आ गया? 2 आ गया। अब यहाँ पे आपको निकालना है कौन सा? दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद यानी कि a2 क्या हो जाएगा? a प्लस डी। a का मान क्या है? -4 प्लस डी का मान 2, कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। तीसरा निकाल लीजिए, a प्लस 2d आ जाएगा। तो a का मान -4 प्लस 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 0 हो जाएगा ये आपका। फिर उसके बाद चौथा निकाल लेंगे, चौथा a प्लस 3d। तो a का मान -4 प्लस 3 गुणे 2, 2 तिहाई 6, -4 प्लस 6 बराबर 2 आ गया। फिर पांचवा पद निकाल लीजिए, पांचवा a प्लस 4d सूत्र होता है आपका। तो a का मान -4 प्लस 4 गुणे 2, 4 दूनी 8, और 8 में 4 को घटा देंगे, 4 आ जाएगा। तो ये क्या क्या भरा जाएगा आपका इसमें? दूसरा पद -2, फिर उसके बाद तीसरा पद 0, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 4, फिर 6। तो यहाँ पे कितने का अंतर हो रहा है आपके? 2 2 का अंतर है। इस श्रृंखला में 2 का अंतर है। ये आपका चौथा उत्तर हो गया, नोट कर लीजिएगा। आइए इसमें देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है आपका, एक बॉक्स दिया है 38 कामा, फिर बॉक्स दिया है, फिर उसके बाद 3 बॉक्स आपको मिलेंगे, फिर क्या दिया है? -22। तो देखिएगा यहाँ पे आपको दूसरा पद दिया है 38। तो दूसरा पद क्या होता है? a प्लस डी बराबर 38, समीकरण 1 बना देंगे इसको हम। दूसरा पद क्या होता है? a प्लस डी बराबर 38। फिर उसके बाद देखिए श्रृंखला में कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6। तो आपको छठा पद दिया है a6 बराबर -22। तो छठा पद होता है a प्लस 5d इक्वल में -22। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 हो गया तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो a से a घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। 5d से d घटा देंगे तो क्या बचेगा? 4d। -22 से -38 घटा देंगे, -22 से -38, ये आ जाए। तो d इक्वल क्या हो जाएगा आपका? 8 2 10, 3 2 5 1 6/4। ये आपका 60/4 कितना आ जाएगा? -15। कितना आ जाएगा? -15। तो समीकरण 1 में d का मान रख दो। d का मान रखने पर समीकरण 1 में d का मान रख देंगे तो a -15 इक्वल 38। तो a इक्वल 38 प्लस 15 कितना आ जाएगा? ये 8 5 13, 3 1 4 1 5, 53 आ जाएगा। पहला पद निकल आया। पहला पद आपका निकल आया कितना? 53। और यहाँ पे देखिए सार्वांतर क्या है? 15, -15 का है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तीसरा पद निकालना है तो तीसरा पद क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखिए 53 में 15 घटेगा तो 38 आ रहा है। 38 में 15 घटा दो, देखो 38 में 15 घटा दो, कितना बचेगा? 3 2 23 बचेगा। यहाँ पे 23 लिख देंगे। फिर उसके बाद 23 में 15 को घटा देंगे। 23 में 15 को घटा देंगे तो 13 में से 5 घटाओगे 8, कितना बचेगा? 8 बचेगा। फिर उसके बाद 8 में 15 को घटा दो, 8 में 15 को घटा दो, कितना बचेगा? 8 में 15 घटा दो, कितना बचेगा? 8 में 15 घटाएंगे -7 बचेगा।
फिर -7 में 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा, -22 घटेगा, -22 बचेगा। ठीक है, यही आपका इसमें क्या किया जाएगा, फिलअप किया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।